कुचलने का समय आ गया है। इसी प्रकार से आप इन सनातन धर्म के विरोधियों के खिलाफ सड़कों पर आ जाए। पाकिस्तान के कसीदों में राकेश टिकैत के सिर पर पड़ा डंडा, गिरी पगड़ी, मची भगदड़, टिकैत का गिराया विकेट। मुजफ्फरनगर में जमकर हुआ बवाल, बमुश्किल बचे टिकैत। दरअसल आपने देखा होगा कि पहलगांव में आतंकी हमले के बाद देश में भारी आक्रोश व्याप्त है। कुछ लोग भारत में रहकर पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। आज के जमाने में जनता सब जानती है, इसका परिणाम जगह जगह देखने को मिल रहा है। जो देश के नहीं वो देश के गद्दार बताए जा रहे हैं। विपक्ष इसको सोची समझी साजिश बता रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि पहलगांव आतंकी हमले पर विवादित बयानबाजी करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। शुक्रवार को यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में राकेश टिकैत का लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। दरअसल हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को आयोजित जन आक्रोश रैली में उस वक्त हंगामा मच गया जब किसान नेता राकेश टिकैत को मंच से बोलने के दौरान जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध इतना तीखा था कि मंच से उतरते समय भीड़ ने धक्का मुक्की शुरू कर दी और इस अफरा तफरी में टिकैत की पगड़ी भी गिर गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ये रैली जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी घटने के खिलाफ हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित की गई थी। रैली में शाम 3 बजे बाद बाजार बंद कर भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। युवाओं के हाथों में लाठी डंडे थे। जैसे ही राकेश टिकैत मंच पर पहुंचे, भाषण देना शुरू किया, वहां मौजूद भीड़ ने जोरदार विरोध और हूटिंग करना शुरू कर दी। माहौल बिगड़ता देख टिकैत मंच से नीचे उतरे, लेकिन वहां भी भीड़ ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। उनकी पगड़ी गिरी, वो वीडियो में देख सकते हो। क्या स्थिति रही होगी। इस दौरान तनाव बढ़ गया। इसके बाद टिकैत को सुरक्षा घेरे में लेकर वहां से निकाला गया। रैली के बाद मीडिया से बात करते हुए टिकैत ने आरोप लगाया कि ये विरोध जनता का नहीं है बल्कि कुछ राजनीतिक पार्टियों की साजिश है। उन्होंने कहा कि ये प्री प्लानिंग था, कुछ पार्टियां विरोध कर रही थी। अगर जनता होती तो ऐसा विरोध नहीं करती। किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम न तो कमजोर होंगे न आंदोलन कमजोर होगा। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर मार्च निकालकर इसका जवाब देंगे। साथ ही ये भी जोड़ा कि वे विरोध करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये है कि कुछ पार्टी को करवा रही है। अगर जनता का होता तो इस तरह से विरोध नहीं करता। ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन यहाँ से ही कमजोर कर दिया जाए। किसान आंदोलन ना कमजोर होगा ना हम कमजोर होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पगड़ी उछली है आपकी। अरे चलो हो जा भाई। किसी बार को किसी लाइन पर लगा रखा है, उनको इतनी नॉलेज है जितना उन्होंने काम करा। जो साजिश होगी ये करने वाले जो लोग हैं, मतलब शहीदों को भी बांटने का काम कर रहे, शहीदों को बांटने का काम कर रहे भाई। ये तो जनता आ रही है, इसमें विरोध करने का क्या मतलब है। कुछ लोगों ने नारेबाजी लगाई है। अपना निकाल लेंगे भाई। ट्रैक्टर मार जाए ठीक है भैया, ट्रैक्टर मार। इस दौरान एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि जन आक्रोश रैली में जब राकेश टिकैत पहुंचे थे तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने इनका विरोध किया और हूटिंग की। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात था। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बनी रही। टिकैत स्वयं वहां से चले गए। सोशल मीडिया पर हमले की बात फैलाई जा रही है, लेकिन सीसीटीवी और मीडिया फुटेज में किसी तरह के हमले या मारपीट की पुष्टि नहीं होती है। एसपी सिटी ने अफवाह न फैलाने की अपील करते हुए कहा कि अगर शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। है कि जो पहलगांव की घटना हुई है उसके दृष्टिगत एक जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है विभिन्न संगठनों द्वारा। इस रैली में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। वहां पर मौजूद कुछ लोगों द्वारा, जो जन आक्रोश रैली में जो लोग आए थे उनके लोगों के द्वारा जो किसान नेता वहां पहुंचे थे उनका विरोध किया गया और कुछ नारेबाजी और हूटिंग की गई। वहां मौके पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद था। वहां पे पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम थी और भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की के दौरान एक जगह उनका जो सर पे पगड़ी पहनी रहती है ये गिरने का एक वीडियो भी सामने आया है। इसकी भी जांच की जा रही है। बाकी अभी तक जो जितने सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियोज़ का अवलोकन किया गया है उनके साथ किसी ने भी किसी प्रकार की मारपीट अथवा हमला नहीं किया है। और सभी देशवासी, देश प्रेमी, देशभक्त ये चाहते हैं कि इस पाकिस्तान
द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद का फंद कुचलने का समय आ गया है और मोदी सरकार से उम्मीद ये करते हैं कि इन आतंकवादियों को ढूंढकर जहां भी हो इन्हें नेस्तनाबूद करने का कार्य करें और बदला इतना भीषण हो कि इनकी 7 पुश्तें भी याद रखें। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए, ये कोई यहाँ विषय नहीं है। वो वहाँ आए थे टिकैत साहब। कोई भी देशभक्त अगर आता है तो वहाँ उनका सबका सम्मान है और ये देशभक्तों की आक्रोश रैली थी। वहाँ विरोध क्यों हुआ, किस कारण हुआ, ये मेरी जानकारी में नहीं है। कोई बात रही होगी, सब आपस में हम सब एक ही देश के नागरिक हैं और हमारा किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है। जो आज इस आक्रोश रैली में उपस्थित है वो देश प्रेमी और देशभक्त है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। भारत के एवं अरुण प्रधान जी, पाकिस्तान के मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा गोलियों से भून करके नरसंहार किया, युवा हिंदू वाहिनी उसी विरोध में का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। लगभग 50,000 सनातन धर्म के वीर वीरांगनाओं ने यहाँ क्रांतिकारी भूमि लक्ष्मी नगर मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल में एकत्रित होकर के फिर सड़कों पर अपना नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मैं सभी भारत के सनातन धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब भी इस प्रकार की घटनाएं हों, आप भारत के किसी कोने में हो, इसी प्रकार से आप इन सनातन धर्म के विरोधियों के खिलाफ सड़कों पर आ जाए। जब तक आप लोग जैसे को तैसा उत्तर देने के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे, तब तक ये जिहादी सी प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे और ये जो घटना है ये